हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप लोगों को जीके चैप्टर 7 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्ड्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्ड्स के डिटेल्स के बारे में, उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खासियत है उनमें, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ये होता है असाधारण। अब बर्ड्स का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, चिड़िया, पक्षी, ये कह सकते हो। ठीक है, यानी कि असाधारण पक्षी। ठीक है, ये आप जो रेड लाइन देख रहे हो हमारे कर्सर पे भी, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। कहता है नेम द बर्ड्स गिवन इन द चैप्टर बाय देयर डिस्क्रिप्शन। कहता है लेसन में दिए गए पक्षियों का नाम उनके विवरण के अनुसार दें। ठीक है, कहते यूज द हेल्प बॉक्स, और हेल्प बॉक्स का उपयोग करें। हेल्प बॉक्स जो यहाँ आप देख रहे हो ना, इसमें आपको सारा डिटेल्स दिया हुआ है, कौन सा कहाँ भराना है, कौन से पक्षी का क्या नाम है, आप हेल्प बॉक्स के ज़रिए से उसको वहाँ फिल करोगे। तो चलिए पॉइंट 1 में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है इट इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवरिंग माइग्रेटरी बर्ड। कहता है जैसे कि सबसे पहले माइग्रेटरी के बारे में जानते हैं। ठीक है, माइग्रेटरी का मतलब क्या होता है? तो माइग्रेटरी का मतलब होता है प्रवासी। ठीक है, तो कहता है इट इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवरिंग माइग्रेटरी बर्ड। इट कैन फ्लाई 40,000 किलोमीटर फ्रॉम द आर्कटिक टू द अंटार्कटिक एंड देम बैक अगेन। कहता है यह सबसे लंबी दूरी तय करने वाला प्रवासी पक्षी है, बर्ड है। ठीक है, कहता है यह 40,000 किलोमीटर के आर्कटिक से अंटार्कटिक तक उड़ान भर सकता है, यानी कि उड़ सकता है। कितना किलोमीटर? 40,000 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। वही दूरी जो तय कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, उसी को माइग्रेटरी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि एक समय में लगातार वो 40,000 किलोमीटर, सोच सकते हो आप, 40,000 किलोमीटर उड़ सकता है और फिर वापस भी आ सकता है। सोच लो, 40,000 जाना और 40,000 आना, यानी कि 80,000 किलोमीटर वो, ठीक है, दूरी तय कर लेता है। ठीक है, इस बर्ड्स का क्या नाम है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो इस बर्ड्स का नाम क्या है आप यहाँ भरोगे। कौन सा नाम? तो आर्कटिक टर्न। ठीक है, हेल्प बॉक्स में यहाँ आप देख रहे हो आर्कटिक टर्न, ये एफ वाला सबसे पहले वाले पॉइंट में फिल होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट्स में चलिए क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। इट इज़ द ओनली नॉकटर्नल एक्टिव एट नाइट फ्रूट ईटिंग बर्ड इन द वर्ल्ड। ये कहता है कि ये दुनिया का एकमात्र बर्ड है, पक्षी है, जो रात में एक्टिव होता है और क्या करता है, अपना पेट भरता है। किस चीज़ों से? फ्रूट से। फ्रूट खाता है यह रात में। ओके, इस बर्ड्स का नाम क्या है? इस बर्ड्स का नाम ऑयल बर्ड है। ठीक है, पॉइंट 3 में क्या है चलिए पढ़ते हैं। कहता है दिस बर्ड हैज़ द मोस्ट फीदर्स, अबाउट 25,000 फीदर्स। फीदर्स का मतलब होता है पंख। ठीक है, कहता है इस पक्षी में सबसे अधिक पंख, लगभग कितनी पंख होती है? 25,000 पंख इस पक्षी में होते हैं। सोच लो, इसीलिए तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्ड्स है। इस पक्षी का नाम है रिसलिंग स्वान। सॉरी, रिसलिन है, एक मिनट बताता हूँ। तो तीसरे वाले पॉइंट्स में भराएगा विशलिंग स्वान। क्या भराएगा? विशलिंग स्वान। ठीक है, पॉइंट्स 4 में हम लोग पढ़ेंगे इट इज द फास्टेस्ट बर्ड एंड द फास्टेस्ट मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम, स्पीड 320 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स क्या कह रहा है? कह रहा है यह सबसे तेज पक्षी है और पशु साम्राज्य यानी कि जानवरों के साम्राज्य का सबसे तेज सदस्य है। ठीक है, इसकी गति जो है
320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। सोच लीजिए। इस पक्षी का क्या नाम है? इस पक्षी का नाम है पीरीग्रीन फॉकन। ठीक है, क्या नाम है? पॉइंट्स 4 में ये यहाँ आप भरोगे, क्या भरोगे? पीरीग्रीन फाल्कन। ओके, पॉइंट्स 5 में हम लोग पढ़ेंगे, कहता है दिस बर्ड कैन मूव इट्स हेड अ मैक्सिमम ऑफ 270 डिग्री टू सी स्ट्रेट बिहाइंड बट इट कैन नॉट मूव इट्स आईज। ठीक है, इस पक्षी को आप देख रहे हो, अच्छे तरीके से पहचान भी रहे हो। ये उल्लू है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओल। ठीक है, कहता है इस पक्षी की खासियत क्या है? कहता है यह पक्षी अपने सिर को अधिकतम 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ये अपने सिर की मूवमेंट को 270 डिग्री तक क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। और साथ ही साथ कहता है सीधे, यानी कि घुमा लिया पीछे की ओर और सीधे पीछे की ओर देख सकता है। लेकिन इसमें एक और खासियत ये है, सिर्फ और सिर्फ ये अपने सर को ही मूव कर सकता है, ये अपनी आंखों को मूव नहीं कर सकता। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसमें भरेंगे क्या? OWL, ऑल मतलब उल्लू। ठीक है, पॉइंट 6 में पढ़ेंगे बिसाइड्स द मॉकिंग बर्ड दिस बर्ड कैन ऑल्सो मिमिक मोर देन 80 डिफरेंट बर्ड्स। कहता है मॉकिंग बर्ड के अलावा, ठीक है, मॉकिंग पक्षी के अलावा यह पक्षी 80 से अधिक विभिन्न पक्षियों की नकल भी कर सकता है। नकल मीन्स आप समझ रहे हो, कॉपी करना। ठीक है, यानी कि जो मॉकिंग बर्ड है, मॉकिंग पक्षी है, मॉकिंग पक्षी के अलावा यह पक्षी, ठीक है, ये जो पक्षी आप देख रहे हो, ठीक है, 80 से अधिक विभिन्न पक्षियों की नकल भी कर सकता है। इस पक्षी का नाम क्या है? लायर बर्ड। यहाँ आप जो देख रहे हो ये ए में लायर बर्ड इस पक्षी का नाम है। तो बच्चों, आप लोगों को उम्मीद है ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप लोग इसको बार बार वीडियो देखिए, समझिए क्या कह रहा है। इसमें जो भी स्पेलिंग अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप अपने घर पे डिक्शनरी खोलिए, डिक्शनरी को खोल करके आप इसकी स्पेलिंग भी लिख लो कॉपी में और उसको याद करो, ताकि आने वाले समय में एग्ज़ाम में आपका ये मदद करे। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ मैं एक पॉइंट्स आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी चैप्टर अगर सर पढ़ाने वाले हैं, तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर रीड कर लेते हो, तो आपको जब सर क्लास में उस समय पढ़ाएंगे, तो आपको उस समय जब पढ़े भी होगे आप, ठीक है, तो आपको दिमाग में समझ, जो सर पॉइंट्स बताएंगे अच्छे तरीके से और ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।